अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ीए मुजरिमान। मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। शाहबाज़ लामकानी जानेऊ रहमतल लिल आलमी दर्शानेऊ। मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम गुलाम मुर्तज़ा। कुर्रतुल आइन गुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। लायक इज़्ज़त व एहतराम उलमाए मुर्तज़ाइया, लायक एहतराम आशिकान रसूल, मुतवस्सिलीन मुर्तज़ाइया, अरबाब इल्म दानिश, हाज़िरीन, सामीईन और नाज़िरीन। अजदा बाबरकत दिन कई हवाले नाल बहुत ज़्यादा अहमियत हामिल है। एक तो जुमातुल मुबारक का दिन है और सैयदुल अय्याम है, मुसलमाना दी ईद का दिन है। और दूसरा है कि रमज़ानुल मुबारक का जुमा है। और मुतवस्सिलीन मुर्तज़ाइया उन्होंने वास्ते एक और बात कि अज का दिन चेतर का आखिरी जुमा एक फनाफिर रसूल हस्ती इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन शेखुल मुहद्दिसीन हुजूर ख्वाजा आलम पीर नूर मुहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी अहलिया मोहतरमा, आप दी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत गुलाम फ़ातिमा रहमतुल्लाह ताला अलैहा आप दे ख़त्म पाक दी तकरीब सी। एक अरसा तो चली आ रही सी और कुदरत दा इत्तिफाक के इसे ही आखिरी जुमा चेतर दा आखिरी जुमा उस शख्सियत दा विसाल होया। जुमा पढ़ के गए हो तुसी, पढ़न तो पहले अहबाब हाज़री दे के आए ने, मिल के आए ने। और रात फनाफी शेख हज़रत किबला मियाँ नज़ीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिद मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा विसाल हो गया और वह चेतर दा आखिरी जुमा सी। मैं बात सुनी हुई सी हज़रत साहब कोलों। हज़रत साहब ने फरमाया कि एक दिन सरकार इरशाद फरमाया तेरा ते तेरी बेबे दा एक ही मकाम है। सरकार फरमाया नाल वजह भी हुजूर ने बयान फरमाई, फरमाया वो भी मेरी खिदमत कर दी है तो तू भी मेरी खिदमत करना है। मैं क्या कैसा इत्तेफाक होया कि जेड़ा दिन बेबे जी का सी माँ जी और दा बेटे का भी 365 दिनों के विचों वो ही दिन आया है। और ये माँ जी साढ़े आका व मौला दियाँ 4 बीवियां सन, 4 शादियां सरकार ने कीतियां सन। 2 लाहौर विच, एक शरकपुर शरीफ रिश्तेदार सन उन्होंने वाले
एक हजरत मियाँ फजलदीन नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई रहमतुल्लाह अलैह टाणा शरीफ उन्हां दी दुख्तरे नेक अख्तर जिन्हां दा अज उर्से पाक है ते उन्हां नूं बीवियां ते होर भी हैगियां सन साडे वास्ते तो सारियां ही काबिल एहतराम ने जिन्हां दी निस्बत हो गई वो साडे वास्ते लायक एहतराम ने लेकिन सिलसिला आलिया दे अंदर अगर तज़किरे होंदे ने ते हजरत अम्मा जी गुलाम फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा उन्हां दे तज़किरे ने मैं गौर करता रहा वजह की है आप बहुत बड़ी कोई मुफस्सिरा कुरान सन या बहुत बड़ी कोई मुहद्दिसा सन या आपने कोई सीरत के ऊपर किताब लिखी है या आपने हदीस की कोई शरह लिखी है या कोई फिका ते काम किया है ना ना उन्हां दी जिंदगी दा सिर्फ इको ही माटो इको ही शिआर इको ही मिशन सी उन्हां सारी जिंदगी फना फिर रसूल की खिदमत की है और ये खिदमत का सिला है ये खिदमत सौखी गल नहीं पैगाम गया है सरकार का खाना तो तैयार करना ही होता सी सरकार की मुबारक जिंदगी के आखिरी 3 साल मेरी वालदा माजदा जो शादी हुई है तो फरमादिया ने बेबे जेरा दे कोल फिर मैं भी खिदमत करती रही हाँ 3 साल से मैं भी खिदमत की है ना मैनू भी नसीब रही है उन्हें सुनाई बात फरमादिया ने कि सरकार का खाना तैयार करना कपड़े तैयार करने और जूता मुबारक पॉलिश करके रखना हर चीज तैयार करनी हो तो करना ही होंदा सी माँ जी फरमादिया ने कि मैं बेबे जीरा दे कोल रही हाँ जे बाहरों पैगाम आया 10 दुरवेश आ गए ने तो बेबे जीरा खाना तैयार करना शुरू कर देता ये पैगाम आया कि उधरों बर्तन उधरों सुई गैस का तो दौर भी नहीं सी हुंदा लकड़ी के चूल्हे होंदे सन लकड़ी ते खाने तैयार होंदे सन और बर्तन साफ करके रखे ने पैगाम आ गया है कि 15 मेहमान होर आ गए ने बेबे जी ने उस वक्त ही उठ के 15 मेहमानों का खाना तैयार करना शुरू कर देना है बाद पैगाम आया कि वो मच्छी भी पई सी ते कुछ बटेरे पे ने नज़ीर अहमद मुरगाबी लैके आया सी ते ये सारे खाने तैयार करो VIP कोई मेहमान आ रहे ने खसूसी उन्होंने वास्ते वो 15 फारग होए ने ते VIP मेहमानों का खाना शुरू हो गया है जिमें दा खाना हुक्म होया है बेबे जी उवें दा ही खाना हमा वक्त तैयार करके पेश किया है कदी मत्थे ते वट नहीं पाया अल्लाह पाक साडियां भैणां नूं साडियां मावां नूं साडियां धीआं नूं हजरत माँ जी गुलाम फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा उन्हां वाली खिदमत नसीब करे और उन्हां वाली सोच और फिक्र नसीब करे मैं अपनी अम्मी जान को बात सुनी फरमादियां सन बेबे जी किबला ने फरमाया सरकार का खाना तैयार करके मैं लिया के रख देनी हाँ तो मेरी जान टंगी जाती है जो तो हजूर खाना खा लेंदे ने मुतमैन होके ते मेरी जान वापस आ जाती है सूरत हाल होंदी सी इन्नी खिदमत नसीब हुई ते मैं क्या सोबत जिहड़ी नसीब होवे ना खरबूजे नूं वेख के खरबूजा रंग पकड़दा है फुल्लां नूं तिलां दे विच रख दिओ ते उन्हां दे विचों भी तिलां दी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और जे हजरत बेबे साहबा की सोबत विच मां भी गुलाम फातिमा ते उन्हां दी सोबत विच रहन वाली उन्हां दी नौ जिन्नू धी बना के लियाए मेरी अम्मी जान उन्हां दा नाम भी गुलाम फातिमा ही सी ते उन्होंने जनाब बेबे जीरा की सोबत जिहड़ा वक्त गुजारिया ये उसे सोबत का ही असर सी कि जामिया मुर्तज़ाइया सन 2000 में कायम होया है 6 साल तक तकरीबन 150 तो 200 तालिबे इल्मे दीन और उलमा का खाना माँ जी आप तैयार करते रहे ने 6 साल तक सुबह नाश्ता भी तैयार करना है सुबह नाश्ता भी तैयार करना है मैनू एक बंदे ने आके उन्हें आख्या तू आना मैं हजूर दी आल हाँ तू कला ही आल रह गया सरकार दी मैं क्या नहीं जनाब तुसी भी आल हो कोई ऐसी बात नहीं सारे ही आल ने जेड़ा हजूर दी आल है वो मेरे सिर मत्थे ते वे पर मियां नज़ीर अहमद साहब तरह घर बार छड्ड के 15 साल फनाफिर रसूल दी खिदमत कोई करके तो विखावे जामिया मुर्तज़ाइया कायम करके तालब इल्मा दा अल्लाह रसूल के परौणियां दा खाना कोई 6 साल तक तैयार करके तो विखावे 100 बिस्मिल्ला सारे ही तुसी आल हो मेरे सिर मत्थे ते हो
हजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद दूसरी शख्सियत जिन्हां दा अजूर से पास है, मां पुत्र दा दूसरी शख्सियत जिन्हां ने मुर्शद की खिदमत की थी ते मुर्शद को दुआवां लईयां। हज़रत साहब फरमाते ने सरकार पढ़ाते सन ते मैं एक दिन ना उत्थे दरिया के किनारे बैठे ते मैं निक्की निक्की ना रेवे शुरू कर दी। मैं सुनता रहा। फरमाते ने मैं क्या हजूर फलाना भी तकरीर कर लेंदा है, वह भी तकरीर कर लेंदा है, वह भी कर लेंदा है, मैनू अजे तकरीर दा वल नहीं पिया आंदा। इंज मेरे लो वेख्या वक़्त दे फनाफिर रसूल ने ते कामिल उस्ताज ने। ओए ये उदों दुआवां निकलदियां ने जदों उस्ताद दे दिल नूं ठंड पाई होवे। उदों फिर उस्ताद को मौका बने तो फिर दुआ दे देंदे ने ते फिर इंज चीरदी लगी जाती है दुआ, फिर राज अड़दी। इंज मेरे लो वेख्या ना। हज़रत साहब फरमाते ने सरकार ने वेख्या ते फरमाया ए की गल कीती होए और नज़ीर अहमद की आख्या। मैं फिर बात की जी तकरीर दा वल नहीं आउंदा। फरमाया तू पढ़ी चल, एक वक्त आएगा कोई नात खान, कोई कव्वाल, कोई मौलवी तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। दसो भाई ये मंजर तुसां वेख्या कि नहीं वेख्या? मसनवी मौलाना रूम हज़रत साहब पढ़ते होंगे सन ते मैं मार्केट चो केसटा खरीदियां जेडे मसनवी पढ़ने वाले उलमा सन ते मैं उन्हां दीयां केसटां दे विचों विचों मसनवी दे अबियात सुनदा रहा। मैं मस्जिद दे विच बैठ के गल कर रहा वां, हज़रत साहब दी तर्जो अंदाज दे अद नूं भी कोई मौलवी नहीं सी पहुंचिया। मैं क्या जी हज़रत साहब जेडे कॉपी ने जेडे केसट ने उन्हां दा ये आलम है ते आका दे तर्ज ते लबो लहजे दा की आलम होएगा। हाँ जी फरमाया कोई तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा और खुद हाथी पढ़ाया। मेरे मुर्शद पाक का मिशन की सी, तवज्जो है। मेरे मुर्शद पाक का मिशन तजारत सी। मेरे मुर्शद पाक ने कपड़े दी दुकाना पाइया सन, मेरे मुर्शद पाक ने खाद दी दुकाना पाइया सन, मेरे मुर्शद पाक ने कोई अपना लोहे दियां कोई मार्केटा बनाइया सन, या मेरे मुर्शद करीम ने जनाब काश्तकारी करते सन, प्रॉपर्टी डील भी करते सन, की काम करते सन। सारी जिंदगी मुताला करके देख लो, सारी जिंदगी उन्होंने अल्लाह ते उनके रसूल की मुहब्बत का दरस दिता है। इवें गल और उन्होंने मामूलात पढ़ के देखो। मुर्शद पाक ने ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल उन्होंने इलम पढ़िया ते इलम पढ़ाया। इस तो इलावा कोई गल है तो दस दो। खुद इलम पढ़िया ते इलम ही पढ़ाया। क्यों? इलम नबियां की विरासत है, रसूल की विरासत है इलम। ते फनाफिर रसूल होवे ते रसूल की विरासत ना होवे, ये किवें हो सकता है? हुण मैं तुहानूं दसां, शायद अज वो गल्लां भी मैं तुहानूं दस दियां जिहड़ियां मैं अपनी किताब विच नहीं लिख सकिया, लेकिन मैं अमानत समझना वो भी कर देंगे इंशाअल्लाह। हज़रत साहब तो वड्डा शागिर्द कोई विखा दो सरकार दा। किबला मियाँ नज़ीर अहमद जिन्हां दा उर्स हो रहा ना, तो वड्डा कोई शागिर्द 15 साल इलम पढ़िया, करीमा सादी तो लग के ते हदीस दियां किताबां तक ते फनून दियां किताबां तक सारा इलम फनाफिर रसूल कोलों पढ़िया। इन्हां तो वड्डा कोई होर शागिर्द विखा दिओ, इन्हां तो वड्डा कोई तालिब इलम विखा दिओ, ते इन्हां तो वड्डा कोई होर जिन्ने तालिब इलमी भी कीती होवे ते नाल मुसलसल खिदमत भी कीती होवे। खिदमतगार होर भी है ने, मैनूं इनकार नहीं। मेरे आका दे बड़े बड़े खिदमतगार गुजरे ने मेरे सिर मथे ते, लेकिन बहसीयत तालिब इलम नाल इलम भी पढ़ना ते नाल खिदमत भी करनी, ये सिर्फ और सिर्फ पूरी कायनात की तारीख उठा के वेख लवो। जेड़ा दौर साइकिल चलाण दा सी, उस दौर दे विच मेरे मुर्शद पाक साइकिल ते सफर फरमाते सन। ते साइकिल ते सफर किवें हुंदा सी? लाहौर दे अंदर अगर किते जाना है ते साइकिल दे ऊपर बैठ जाना है। मियाँ नज़ीर अहमद साहब शागिर्द रशीद, शागिर्द खास, हाँ जी, ते शेख दे आशिक फनाफी शेख, उन्होंने इंज पिछों काठी पकड़ लेनी है ते नाल नाल दौड़दियां रहना है। 2 किलोमीटर जाना है तां 10 किलोमीटर जाना है तां सरकार ने सैर वास्ते जाना है तां
उर्दू बाजार किताबां खरीदनिया ने तां, किसी दोस्त को मिलने वास्ते जाना है तां, सरकार ने साइकिल से बह जाना, पैडल नहीं मारना। पिछे काठी नूं हथ पा के हजरत मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने साइकिल के नाल नाल दौड़दिया रहना है। टोरनी साइकिल मियाँ नज़ीर साहब ने में खिदमत का आलम में कि मुर्शिद नो पैडल मारन की तकलीफ भी नहीं दी। दसो मैनू तारीख कोई ऐसी खिदमत है वे कि मुर्शिद नूं साइकिल के उत्ते बिठा के ते नाल नाल दौड़ के सारी जिंदगी गुजारी होवे। ते जदों इहो जिहियां खिदमतां नसीब होण ते खिदमतां दे सिले भी लभ जांदे हुंदे ने। मुर्शिद नूं प्यार सी सब तो ज्यादा इलम नाल। अज उलमा इलम ते बात कर रहे हैं तो गल इलम ते ही होगी। और इहदा मैं एक नतीजा भी कढांगा इंशाअल्लाह ताला ते तुहाडे नाल भी अज कोई गल्लां करनियां ने। मुर्शिद नूं प्यार सी इलम नाल। किन्ना कु प्यार सी। सरकार दे कोई गुलाम सन मौलाना मुहम्मद इदरीस मुर्तजाई, वेखे होणगे, मैं वेखे ने मौलाना इदरीस साहब। अच्छा वो आए लाहौर दरबार शरीफ ते बैठे थे उत्थे महकमा नहर का ऑफिसर आया सरकार में मिलने वास्ते। सरकार बाजार तशरीफ लगाया सन, मौलाना बैठे थे, उन्होंने गल करद्या ना विचों कोई लिंक बना के आके यार मेरा फलाना काम है महकमा नहर च, उन्हें आके कर देंगे कोई गल नहीं। इन्नी गल हो गई। सरकार जो वापस तशरीफ लिया जेडे दरवेश मौके पर मौजूद सन उन्होंने दसिया कि हुजूर फलां अफसर आया सी, वो इंतजार करके चला गया, लेकिन मौलाना ने उहदे नाल राहो रस्म पैदा करके ते पीर भाई होने के नाते उन्होंने एक काम आख्या है। सरकार फरमाया कि तुहानू मना किया होया है पीर भाइयों च प्यार पीर भाइयों वाला ही रहना चाहिए। ये दुनियावी तल्लुकात इंज ना बनाया करो जिंदे नाल खराबी पैदा होवे। खास तौर पर सरकार ने फरमाया सी पीर भाई होने के नाते कर्जा लैन तो परहेज करया करो। एक कर्जा है जिहड़ा ये नफरत पैदा करता है तो इहदे तो परहेज करया करो। पीर भाई होने के नाते कर्जे का लैन देन बंद करो। फरमाया तू एक ही काम किया, नवा बंदा सी, तू उन्होंने साड़ी इजाजत तो बगैर क्यों इस्तेमाल किया। कोल एक बुरश पिया सी कलीन साफ करने वाला, सरकार ने फड़िया, मौली साहब के दो रखे, मौली साहब ने मैं निकल जा, तो वह वाकया ही निकल गया। मौली साहब निकल गया। घर जाके उन्हें खत लिखा कि मैनू तुसा कढ़ दिता है तो मैं निकल गया वहां, तो जे ताकत हैगी जे बुला लो। वाह भाई वाह, मैं क्या ताकत हैगी तो बुला लो। सरकार ने रुका पा लिया जेब विच। वक्त आया एक हुजूर तशरीफ लै गया ढाणा शरीफ, उतो सैर करते करते ना हजूर एक जगह ते है जिंदा नाम है तरसन्ना। ढाणा शरीफ उधर साजोवाल वाले अहबाब जानते हैं। वो एक नहर आती है, अगों 3 हिस्सियां तकसीम होंगी है, उत्थे सरकार तशरीफ फरमा तरसन्ने से। नैन सुख के मलक अब्दुल रशीद पहलवान मरहूम उन्होंने नाल लिया मौलवी इदरीस नूं और लैके सरकार दे कोल आ गए। सरकार तशरीफ फरमा ने मौलवी इदरीस आके कदमां ते डिग पिया, ऐ जी हजूर मैनू माफ़ी दी जाए। सरकार ने फरमाया अच्छा उठ बह जा। जिसले उठ के बैठा ना तो मेरे आका ने जेब चो रुका कढ़िया, वो पता नहीं कदों का सांभिया सी। रुका कढ़ के फरमाया इनू पढ़ सू, ते मौलवी अरी चुप। फरमाया पढ़ इनू, चुप। फरमाया हुण दस और लिखिया सही ना, जे ताकत हैगी तो सद लो, आया पिया कि नहीं आया पिया। लो हुण अगली गल सुनिया जी। फरमाया मौलवी इदरीस मैनू तेरी जात विच कोई दिलचस्पी नहीं, मैनू सिर्फ तेरे इलम नाल प्यार है। जदों मैं ये बात सुनी तो मैं सोच विच मुबतला हो गया। मौलाना इदरीस साहब नूं मैं भी वेख्या है, मैं उदों तालिब इलम सी, एक बस में साड़ी मुलाकात होगी, मेरे को मिशकात शरीफ की शरह मिरकातुल मफाती अरबी दी सी। ते मौलाना कहन लगे ये की है, मैं क्या जी ये किताब है। फिर मेरे लो वेख्या, फिर किताब लो वेख्या, किताब सी अरबी दी बगैर इराब हरकत सकनात तो बगैर। फिर मेरे लिए वेख्या केड़ी क्लास पढ़ना है, मैं दसिया, कहते ने तेरी किताब है तू खरीदी है। मैं क्या हाँ जी मैं खरीदी है। तो कहते ने पढ़ लवेगा, मैं क्या जी हुणे पढ़ा के देख लो। फिर मेरे लोग गौर नाल देखिया, फिर चुप कर गया। मौलाना मुहम्मद इदरीस साहब की मुलाकात मेरे नाल हैगियां ने, मैं जानना वा उन्होंने कुरान की कोई तफसीर, तवज्जो करना जरा, उन्होंने कुरान की कोई तफसीर नहीं लिखी, हदीस की कोई शरह नहीं लिखी, कोई किसी टॉपिक की किताब नहीं लिखी। मौलाना मुहम्मद इदरीस साहब उन्होंने तदरीस नहीं की, उन्होंने जनाब किताबां पढ़ाइया नहीं, उलमा तैयार नहीं किए, अपना कोई तालीमी इदारा नहीं सी बनाया।
उस दे बावजूद मेरे आका फरमांदे ने तेरी जात नाल दिलचस्पी नहीं, मैनू सिर्फ तेरे इलम नाल प्यार है। मैं सोच विच मुबतला हो गया, ओ जे महज इलम है, ना कोई किताब लिखी, ना आलिम तैयार किया, ना कोई इदारा बनाया, इलम नाल मेरे आका नू इन्ना प्यार है ते जेड़े आलिम किताबां भी लिखते ने, जेड़े आलिम अगे शागिर्दां नू पढ़ा भी रहे ने, और जिन्हां अगे बाग बहार ला दिते ने, और जिन्हां एक बूटे तो अगों बागां दे बाग तैयार कर दिते ने, मेरे आका उहदे नाल किन्ना को प्यार करदे होणगे। हुजूर किबला मियां नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह है बंदे उठ के उन हस्तियां दे मुंह लगते ने, और जिन्हां दे नक्शे पाव उन्होंने भी पहुंच सकते, और इन्नी मुर्शद को मार खा के तो विखाए। इत्थे बन दे खजूरियां वाले दे कोल मास्टर फजल साहब मैंने एक दिन सुनाते ने, अल्लाह गरीके रहमत फरमाए, मैनू कहते ने खलील अहमद मैं एक दिन ना इत्थे नहर दे उत्ते खड़ा ते सरकार अगे ना थले कोई शिकार का माहौल सी, ते उत्थे ना सरकार ने फरमाया नज़ीर अहमद किताब खोल भाई सबक पढ़ ले, ते सबक पढ़न लगे, सबक कोई ना आया, तो सरकार ने गुरबासी सी तो डंडा भर के कुटना शुरू करता। जदों मियां नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह नूं सबक तो पई मार, ते उत्थे साडे पीर भाई साहब ने उन्हें दौड़ लाई थी, साह चढ़िया तो सड़क पे आ गया। मास्टर साहब कहते हैं मैं पूछा की होया, उन्हें आख्या नज़ीर नूं मार भी पैंदी, मैं आख्या मार नज़ीर नूं पैंदी, तैनूं की होया है? ओ मार खाना हर किसी का काम है, बाला क्या सीख और जे तेरे मुकदरा च होवे, सीख आदाब जिंदगी उनसे हैं। अगे मार खा के जो मुस्कराते हैं, मार खा के जो मुस्कराते हैं, मार खा के जो मुस्कराते, सीख आदाब जिंदगी उनसे, सीख आदाब जिंदगी उनसे, मार खा के जो मुस्कराते हैं, 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 मार खा के, सीख आदाब जिंदगी उनसे, मार खा के जो मुस्कराते हैं, मार खा के जो मुस्कराते हैं, मार खा के जो मुस्कराते हैं। तरीकत दा निचोड़ कट के दस दिता, सीख आदाब जिंदगी उनसे, सीख आदाब जिंदगी उनसे, मार खा के जो मुस्कराते हैं, मार खा के जो मुस्कराते। तालब इलम जड़ा है ना, तालब इलम अगर उस्ताद उनके नाल होवे ना नाराज तो उन्होंने कभी कुटदा नहीं जे हुंदा, ये भी मैं तुहानूं दस दिंदा। उस्ताद मारदा ही नहीं, खांदा कसमां ने, उहदे कोल ना सबक सुनदा ते ना ही उन्होंने मारदा। वो कुटिया उन्होंने जाता, मां पुत्र नूं कुटदी कि नहीं कुटदी? मां धी नूं भी कुटदी है। असां वेखिया धीआं दे हत्थां ते डोइयां पैंदियां, नहीं तू अगले घर जाके मेरी बेइज्जती ना कराई, हांडी ध्यान नाल पका, डोइयां नाल मार पैंदी। क्यों? वो मां नूं पता है ये मेरी इज्जत है, इनकी वजह से मेरी इज्जत होएगी, मैं इन्हूं हर सूरत तैयार करना ही करना। फरमाया नज़ीर अहमद पढ़िया कर और सबक याद करया कर, कदी साडी सवाने ही बयान किया करेगा। मैं जो किताब लिखी ना खाजगाने मुर्तजाइया, ते मैं क्या लो हजूर तुसी नज़ीर अहमद नूं तैयार कर दिता, नज़ीर अहमद उन्होंने खलील अहमद नूं तैयार कर दिता,
ए तुहाडी सवाने हयात लिखी भाई इंशाअल्लाह अजीज एक क़यामत तक तुहाडे तज़किरे हुंदे ही रहणगे। बैठक दे विच सरकार जलवा फरमा इत्थे जिहड़ी किला शरीफ सरकार दा घर बैठक ते बैठक दे मशरक वाले पासे छोटी बैठक ते वड्डी बैठक दे विचों दरवाजा है छोटी बैठक वाले छोटी बैठक वाले दरवाजा है तो छोटी बैठक में मंजी लगी ते तालिबे इलम हजरत किबला मियां नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह उन्हें मंजी दे उत्ते सराहना रख के ना ते उत्ते मिशकात शरीफ हदीस की किताब रख के ते मुताला फरमा रहा। सरकार वड्डी बैठक ते उठे बाहर जाने वास्ते वज़ू ताज़ा फरमान वास्ते या किसी और कम पर हजरत साहब फरमाते ने हुजूर जो आए ना इधर ते फरमाते ने मैं मंजी ते बह के मुताला करना वा पिया ते सरकार उसे ही मंजी ते मेरे पिछले पासे आके बह गया। फरमाते ने मेरा हेला साइडा उतला उठा मैं आख्या खैर हो पता नहीं सरकार बह गया ना मैं हिला ना उठा ते बह के ना ते मेरे सिर दे उत्ते हुजूर ने दस्तियातर फेरिया प्यार नाल ते फरमाते ने ऐ वेख ऐ होई ना गल करने वाली नज़ीर अहमद इंज मुताला करया कर। मैं क्या तालिब इलम जिहड़ा हथीं तैयार कीता सी ओनू मुताला करदियां वेख्या ते तबीयत विच खुशी आ गई, तबीयत विच फरहत आ गई, तबीयत खुश हो गई। कोल बह के प्यार दिता तालिबे इल्मे दीन जिंदे पैरां थले फरिश्ते भी पर रखते ने। अज मेरा तैयार किया होया तालिबे इल्मे दीन मुताला पिया करदा है। मैं जदों बात सुनी ख्याल आया एक तालिबे इल्मे दीन हुजूर ने तैयार किया है ओनू मुताला करदियां इन्नी खुशी हुंदी है वेख के ते जदों आप दे आस्थाने ते 400 तालिबे इल्मे दीन कुरान अगे रख के पढ़दे होणगे, हदीसां अगे रख के पढ़दे होणगे, फिक़ह दी किताबां अगे रख के पढ़दे होणगे, हुजूर दी रूह कितनी खुश हुंदी होवेगी। ते फिर ये इदारा बनाना जिंदे मुकदरा च हो गया, उलमा तैयार करने जिंदे मुकदरा विच हो गया। फरमाया मैं 2 हसरतां लैके दुनिया तो जा रहा वां, 2 हसरतां लैके, एक के रिश्तेदार पीर भाई आपस दे विच पीर भाई उनकी बुनियाद ते रिश्तेदारियां करन जिन्नियां चाहते सा उन्नियां नहीं होइयां। फरमाया दूसरी हसरत ए वे कि जिन्ने असी उलमा तैयार करना चाहते सा उन्ने उलमा तैयार कर नहीं सके। हुजूर हसरत लैके चले गए। बाद विच हुजूर दी आल हुजूर दे गुलामां नूं नसीब हो गया इस हसरत नूं पूरा करना। ते जिथे उलमा दी रेल पेल होवे, उलमा दस्तारां बन के बैठे होण, उलमा जनाब सुन्नत रसूल सजा के बैठे होण, कुरान अगे रखा होवे, किसी ने तफसीर जलालैन अगे रखी होवे, किसी ने मिशकात शरीफ अगे रखी होवे, किसी ने हिदाया शरीफ अगे रखी होवे, किताब मुताला हो रहा होवे, आका दी रूह कितनी खुश होवेगी। हजरत अम्मा जी दा उर्से पाक ते मैनू एक काशिफ ने गल दसी, उन्हें कहा कि मैं आ मंजर वेख के आया। मैं क्या केड़ा वल्लाहु आलम, अगली गल उनके जिम्मे, पर जेड़ी उन्हें मैनू सुनाई मैं तुहानू दस रहा जे। उन्हें क्या है भी जिम्मेदार आदमी। उन्हें मैनू कहा कि हुजूर सामने बरामदे दे विच कमरा नंबर 8 ते 7 के दरम्यान सफ के उत्ते जलवा फरमा ने ते दावतनामे लिख के भेज रहे ने, फलानू 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 साड़ी अम्मा जी दौर से तुसी आ जाया जे। ये इदारा किन्ना कुछ सरकार नूं पसंद है ते जिन्हों बनाना नसीब हो गया ते जिन्हों इत्थे पढ़ना नसीब हो गया और जिन्हों पढ़ाना नसीब हो गया, जिन्हों इदारे नाल तावन करना नसीब हो गया और जिन्हों इदारे वास्ते दुआवां करनियां नसीब हो गई। और कोई फ्रिजां की फैक्ट्री ला के खुश हुंदा है, कोई जनाब अपने ट्रैक्टरां की फैक्ट्री ला के खुश हुंदा है, कोई मोटरसाइकिलों की फैक्ट्री ला के, कोई बर्तनों की फैक्ट्री ला के खुश हुंदा है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तुसां इत्थे आस्ताना अलिया किला शरीफ ते आलमां की फैक्ट्री ला दी है। पर सदका है मेरे आका दा। फिर मेहर साहब की गल याद आ जाती, तालिया नेक ते बखत चंगेरे तै नाल हो प्यारिया बात होई। तालिया नेक
ते बखत चंगेरे ते नाल हो प्यारिया बात होई काल अनेक ते बखत चंगेरे ते नाल हो प्यारिया बात होई तेरे कदमां दी खाक ने पाक कीता तेरे कदमां दी खाक ने पाक कीता कुल ऐब थी असान नजात होई लू लू दे विच नूर दे शोले गुम असा दी जात सिफात होई किले वाले हर दिन ईद असालो किले वाले हर दिन ईद असालो ते हर रात मेराज दी रात होई किले वाले हर दिन ईद असालो किले वाले हर दिन ईद असालो किले वाले हर दिन ईद असालो किले वाले हर दिन ईद ईद असानू किले वाले हर दिन किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले हर दिन असानू किले वाले हर दिन किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले असानो किले वाले हर ईद असानू किले वाले हर दिन 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 ईद असानू किले वाले हर सानू हर रात मेराज दी रात होई हर रात हर रात मेराज दी हर रात किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले सानू किले वाले हर दिन ईद असानू 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 किले वाले हर रात रात होई हर रात रात दी रात होई हर रात रात होई हर रात किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले असानू किले वाले हर दिन ईद असानू किले वाले हर रात हर रात मेराज दी
दोस्ताने अजीज, हुजूर दी गुलामी दे सदके हर दिन ईद दा दिन ते हर रात मेराज दी रात। ओ जे मियां नज़ीर अहमद साहब नस आउंदे ते मैं भी अज बड़ा बड़ा जिमीदार हुंदा। ट्रैक्टर मेरे कोल हुंदा चंगा नस्ली जिहा ते हल्लां ते रूटावीटर ते जनाब ट्रालियां दे उत्ते मैं भी फखर करदा ते जरी आलात ते डेरा बनाया हुंदा हैं अयो कुछ ही होना सी ना। पर ये तां ओ जदों ना इदारा बनया ना जामिया मुर्तज़ाइया ते क्लासां लगियां ते एक दिन हजरत साहब इत्थे ते मियाँ फकीर अली मरहूम आप भी कोल खड़े होए ते हजरत साहब ने फरमाते ने मैनू घर जाके हजरत साहब ने सुनाई। वो फखरदीन गल प्या करदा सी। मैं आख्या जी केड़ी? ऐ फखरदीन आंदा सी ब्याह भी जेड़ी ओ मार तू झल लई है ना अज उहदा नतीजा निकल आया है। मैं क्या तां नेक ओ मुकदरा नाल हुंदा है ना जी। मैं ना नहीं लेंदा, होर भी गए सन सरकार को पढ़ने वास्ते। अलिफ बे तेसे वाली तख्ती तो अगर दूजी ते जा नहीं सी कुछ सकिया। हाँ अगली तख्ती नहीं सी नसीब हुई। हाँ जी ए मार खादी खिदमत कीती फिर दुआवां लईयां जा नेक बख्ता अल्लाह तेरे नसीब करे। कसूर वाले मकबूल अहमद सैकटरी सरकार दे कोल आए लाहौर बारादरी का जो कोना दरबाशी वाली साइड से शुमाल मगरबी कोना इतने सरकार तशरीफ फरमा ते आपने फरमाया नज़ीर अहमद मकबूल सैकटरी नाल गल्लां बातां चलदियां रहणगियां, कोई गल नहीं, तू किताब लिया तो सबक पढ़ लै। हज़रत साहब फरमाते ने फारसी की किताब जुलैखा मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह दी शुरू की हुई। मैं जो लिया के एक सरकार ने दी थी, एक अपने अगे रख ली, सरकार ने पढ़ाना शुरू कर दिता। उस्ताद होवे बेमिसल आंदे ने फुल्लां तिलां दे विच रख दिओ ते जदों तेल कड्डो ते विचों फुल दी खुशबू आउंदी कि नहीं? यकीन करो जिन्ना सारी जिंदगी मियाँ नज़ीर साहब नूं नहीं ना मन्निया उन्हां दे मूंहों भी निकल जाता हुंदा बई नहीं ओ जी तर्ज जिहड़ी सी ना ओ सरकार दी मियाँ नज़ीर साहब ही बोल सकदे सन। बाबा हामद अली सुने वेख्या भी मलक रियाज नूं कहंदा मैनूं मोटरसाइकिल ते शेखपुरे छड्डिया और बाया मगर ते राज गल्लां करदा जावे ते आंदा बच्चा रियाज और जदों नज़ीर अहमद तकरीर करदा मैनूं सरकार दा भुलेखा पाउंदा है। सरकार दा भुलेखा पाउंदा है। सोबत नसीब होवे ते फिर सोबत असर ते करदी है ना। उत्ते बैठे जुलैखा का सबक सरकार ने खोल के पढ़ाया। जो तो सबक सारा पढ़ा दिता ना, सबक पढ़ाने तो बाद सरकार ने किताब ठप्पी ते आपकी अखां तर सन, आंसू आ रहे थे ते फरमाया जा नेक बख्ता अल्लाह तेरे नसीब बुलंद करे जा। ऐ सन दुआवां जिहड़ियां मुर्शद कोलों लईआं सन ते दुआ मुर्शद उदों दिंदा जदों मुर्शद नूं ठंड पाई होवे। हुण जरा अगली गल मेरा पैगाम सुनना। पैगाम ये कि फनाफिर रसूल का मिशन वो सी जिहड़ा अल्लाह दे रसूल का मिशन सी। इवें गल ते अल्लाह दे रसूल का मिशन की सी? उलमा जरा तवज्जो फरमान है तवज्जो। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत की इजाजत दी है। तजारत करो सोहनी गल है, इहदे उसूलों के मुताबिक करो बहुत सोहनी गल। तुसी काश्तकारी करो सोहनी गल, ठीक। तुसी जनाब मुलाजमत करो अच्छी बात है, करो अपना करके खाओ सोहनी गल है। प्रॉपर्टी डील नहीं करो। तुसी दुनिया के कामकार करो जेड़े जायज ने 100 बिस्मिल्ला। फरमाया किसी भी शोबे का बंदा आवे पर मैं दसा सारियां नालों मेरियां नज़रां च चंगा कौन है? या रसूलल्लाह कौन? फरमाया मेरे नज़दीक अफजल ते आला कौन है? या रसूलल्लाह कौन? फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु।
जेड़ा कुरान पढ़ेगा ते लोकां नूं पढ़ाएगा, कुरान सीखेगा लोकां नूं सिखाएगा। मेरिया नज़रां सब नालों अफजल ते आला ते चंगा ओ बंदा है। म्यार तो असां अपने बना लेने, अभी तो अपनी मर्जी नाल बल्ले 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 बड़ा अल्लाह का फजल है उहदे की होया, उन्हें V8 लै लईए, बड़ा अल्लाह का फजल हो गया। फलाना बंदा बड़ा अल्लाह का फजल है, क्यों जी की होया, उन्हें जनाब बड़ी बड़ी दुकान पाली, अल्लाह का फजल हो। अल्लाह का फजल सुनो केड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं भेजा गया वहां मुअल्लिम बना के, इलम पढ़ाने वाला बना के भेजा गया वहां। हुजूर जंगा भी होंदियां सन, सफर भी होंदे सन, सारा कुछ हुंदा सी, लेकिन मेरे आका व मौला दे जेड़े तालिब इलम होंदे सन ना, वो तालिब इलम सरकार दे कोल ही रहंदे सन। बुखारी शरीफ दी हदीस है, तालिब इलम सरकार दे कोल रहंदे सन। किताबुर रिकाक उठा के वेख लेना, सरकार कुरान पढ़ाते भी सन, हुजूर दियां हदीसां तालिब इलम लिखते सन, फिका दे मसाइल ते डिस्कस हुंदी सी। और सरकार ने सब तो अफजल डिपार्टमेंट, सब तो अफजल शोबा उन्हां तालिब इल्मां दा करार दिता सी, जेड़े हर वेले बैठ के कुरान पढ़ते सन, हुजूर दियां हदीसां लिखते सन ते फिका दे मसलियां ते बहस मुबासा ते डिस्कस करते। अच्छा फिर उन्हें तालिब इल्मां दा, और शुक्र अलहमदुलिल्लाह साडा तरीका हुण तक कोई चलिया आ रहा। साडा जेड़ा तालिब इल्मां वाला एक निज़ाम है ना, दोस्त आए बुध वाले दिन सवेरे मेरे को आ गया 3-4 ते मैनू कहते ने इदारा वेख के ना, वेख्या जिथे कम हो रहा, मैं लगता तुम कोई नहीं वेख्या, वेख्या जो वेख्या ना इतने क्या बेसमेंट की खुदाई हो रही है और कम हो रहा, मैनू कहते ने बिल्डिंग किन्नी है, मैं उन्होंने कहा जी 10,000 स्क्वेयर फुट है, तो किनिया मंजिला बनानी है, मैं कहा जी 4 मंजिलों का प्रोग्राम है। अच्छा तो फिर इवें ही पढ़ाओगे कि फीस लवो करोगे? मैंने पूछते इवें ही पढ़ाओगे कि फिर फीस रखोगे? और मैं क्या केड़ी फीस है, ऐ फीस नहीं, मैं क्या खानी तो बंदे ने 2 टाइम की रोटी है, तो वाधू है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अल्लाह के फजल नाल मुकदी है। मैं क्या फीस अगे जाके लै लांगे, हाथ बन के अर्ज करांगे हुजूर जरा मुस्कुरा के एक बार वेख लवो, साढ़े वास्ते इन्ना ही काफी है। हाँ जी इन्ना फरमा दो, वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। हुजूर गुलामां ते खिदमतगारां च कबूल फरमा लिया जे, बस सानू यही काफ़ी है। इन्नी एडी वड्डी बिल्डिंग किन्ना को तकरीबन खर्चा इहदे ते आ जाएगा? मैं क्या एस्टीमेट, एक दोस्त ने पूछा खर्चा किन्ना होएगा, मैं क्या एस्टीमेट तकरीबन 12 तो 15 करोड़ के दरमियान इस बिल्डिंग का खर्चा है। इतना ज्यादा? मैं क्या जी हाँ। मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना अलिया किला शरीफ ते जिन्ना साफ सुथरा ते सोहना और फनाफिर रसूल का आस्ताना है, जितना सोहना अकीदा है ओडा ही सोहना इदारा भी होएगा। और जितना सोहना साडा मुर्शद सी, और लोग आके इदारा वेखणगे ते हिसाब लाउणगे भी वाकई मुर्शद ने मुरीद भी सोहने तैयार कीते ने, ते अगों मुरीद भी जेड़े ने शागिर्द भी सोहने ही पे तैयार करदे ने। फीस मैं क्या ना, मैं क्या जी वो असां तो पढ़िया है सुफा च, मेरे आका व मौला दे उस दौर का बेहतरीन इदारा सी, सब तो बेस्ट इदारा सुफा का ही सी। हुण फी जमाना असी अपने घरां नूं टैलां पत्थर लाने कि नहीं लाने? इदारा इंशाअल्लाह ताला पूरा ठटा के बनावांगे इंशाअल्लाह अजीज। तैयार जे? ये मैं कल्ले ने बनाना कि सारे रल के? तैयार जे? सारे रल के। और क़यामत वाले दिन इलम की खिदमत करने वालियां दे विच, इलम की खिदमत सिर्फ यही नहीं कि किताब अगे रख के पढ़ा लैनी है, और जो साडे जिम्मे में असीं पे करने, जो तुहाडे जिम्मे में तुसीं करो, सारे ही दीन दे खिदमतगारां विच शामिल होइए। नबी पाक दी बारगाह जदों हाजिर होइए ते दीन दे खिदमतगारां विच ना आ जावे। हर बंदा तो दरसे निज़ामी नहीं पढ़ सकता, ना हर बंदा दाखिल हो सकता, तो दरसे निज़ामी पढ़ने वालियां दे नाल तामन तां कीती जाए ना बंदा। तो इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो इस इदारे दे विच 1-1 टन सरिया, 1-1 सीमेंट की बोरी, 1-1 गड्डी बजरी की बोलेगी इंशाअल्लाह अजीज क़यामत वाले दिन। अरे साडा प्रोग्राम को निकाह जा नहीं, ये भी सुन लो, ये साडा इंटरनेशनल ऑल वर्ल्ड प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह ये इदारा मरकज होएगा, पूरी दुनिया के जामिया मुर्तज़ाइया दीयां ब्रांचां बनगियां इंशाअल्लाह अजीज। मेरे मालिक ने चाहा तहरीक इत्तिबा रसूल के तहत
आल वर्ल्ड दे लो जी तो बाद साजो अल शरीफ जामिया मुर्तजाइया की बुनियाद रखी जा रही है पत्तों की इंशाअल्लाह सैयद बिलाल हुसैन शाह साहब इदारे की बुनियाद रख रहे हैं साडे फौजला मेरे मालिक ने चाहा जिथे जिथे जाके बहन गए वो चमका मारते ने पे चमका मारते रहणगे ये चमकते पे ने पढ़े हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहे तहरीक इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे ही तुसी तहरीक दे मुजाहिद हो और मेरे आका दा पैगाम आल वर्ल्ड ते पहुंचाना है पूरी दुनिया ते पहुंचाना है ए फनाफिर रसूल हस्ती दा आस्थाना है और फनाफिर रसूल दी बारगाह विच हाजरी होवे ते ओ सानू फड़ के नबी पाक दी बारगाह च ले जान या रसूल अल्लाह ए मैं ए बच्चे ते ए मुरीद ते ए उलमा तैयार कीते सन हुजूर तुहाडे दीन दी खिदमत करदे आए ने हुजूर कबूल फरमा लो उत्थे की हुंदा सी निजाम कोई फीस नहीं सी हुंदी एक करोड़ों के इदारे बन गए इंशाअल्लाह ते फीस नहीं होगी खाना भी उस्ताद के जिम्मे रिहायश भी तवज्जो है रिहायश भी उस्ताद के जिम्मे तरबियत भी उस्ताद के जिम्मे ते कई तालिब इल्मां दे कपड़े भी जुतियां भी उस्ताद के जिम्मे मेडिकल भी उस्ताद के जिम्मे हैं ओ यार जदों अल्लाह पाक कोई कमी नहीं आउण देंदा ते सानू कमी मैनू ना दोस्त कहन लगे कि केड़ा खिलांदे हो मैं क्या जी सूफी दा घी अच्छा समझने आ ते ओ ही खिला रहे हैं ऐ नहीं तुसीं दूजा 10 रुपये सस्ता मैं क्या क्यों आयो ना भेज दईए मैं क्या क्यों तू भेजना ही तो सूफी दा भेज हाँ नहीं जिवें तुसीं आखो वो जरा कोई थोड़ा जिहा वध आ जाएगा मैं क्या वो वध घट नूं छड्ड मैं क्या ये जिड्डा सोहना कुरान है ते जिहड़ियां सोहणियां हदीसां ने ते पढ़ने वाले भी सोहने ते खाना क्यों भैड़ा खुआइए मैं क्या तू क्यों चंगा गल सूफी दा कर फीस मैं क्या ना फीस तो मैं क्या नबी पाक के अदारे च कोई नहीं सी हैगी ते फनाफिर रसूल के अदारे च क्यों फीस होवे जी कोई फीस फीस वाला चक्कर नहीं है अल्लाह पाक भेज रहा है अभी चला रहे अलहमदुलिल्लाह इदारा शुरू किया 5-6 तालिब इल्म सन ऐसे मस्जिद हुण हो गया 400 के करीब ते कमरे सन सारे 5-6 हुण दसो 400 तालिब इल्म 3-4 कमरियां रह सकते हुण 8 कमरे ने 8 दे विचों 2 इंतजामिया दे 2 उस्तादां दे किन्ने हो गया 4 ते बाकी एक मेरा ख्याल स्टोर दा ते बाकी 3 बचे हुण 3 कमरियां दे 400 तालिब इल्म रह सकदा ते फिर हीला तो करना चाहिए ना वसीला होवे मालिक बना देंदा फिर राजना वजिया पीछे जगह है किसी उन्हें खुदाई शुरू कर दी थी इंशाअल्लाह बिल्डिंग बनेगी बस फीस नहीं होगी और तुसी आगे पढ़ो सही तो फीस यही है कि टका के सबक पढ़ो आके अपने ज़हीन बच्चे समझदार बच्चे सेंसिबल शरीफ बच्चे वो दियो सानू असीं उन्होंने पढ़ाइए दीन ते जाके जनाब दीन दुनिया नूं सिखाउण और तुहाड़ियां नस्लां भी सौर जाणगियां नस्लां भी सौर जाणगियां ते जिन्हां दीन की मुखालफत की दीन की राह विच रुकावट पाई उन्हां दियां नस्लां इलम तो महरूम हो जाणगियां मेरे आका व मौला इरशाद फरमाया उगदु आलिमन सवेरे उठे तो ऐन जो तू आलिम बनया हो मतलब है कि आलिम बन औ मुतअल्लिमन जे आलिम नहीं बन सकता हदीस मैं बखा देना अजे भी लिखी है हदीस सामने जामिया के अंदर उगदु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन आलिम बन या तालिब इलम बन ते जे आलिम भी नहीं बन सकता इन्ना टाइम नहीं तालिब इलम बनने का भी टाइम नहीं फिर औ मुस्तमियन फिर इन्हां दियां गल्लां सुनिया कर बैठ के इन्हां गल्लां कुरान दी इसी करनियां होंदियां ना ते तू बह के सुनिया कर इन्हां दे कोलों कोई टाइम कढ के आके सुनिया कर ते जे सुन भी नहीं हो ना सकता इन्ना भी टाइम नहीं औ मुहिब्बन या इनसे प्यार किया कर इनसे इलम पढ़ने वाले नाल की करया कर प्यार करया कर ते नाल अगे मेरे आका फरमाया वला ताकुनिल खामिसा पंजवीं आइटम ना बनी पंजवीं शय ना बनी ला तकुन ना हो जाना अल खामिसा पांचवी चीज फतहला का वरना तू हलाक हो जाएगा
हुण दसो पंजवीं शै केड़ी है? मैं उनकी शुरुआत लैपटॉप खोलिया, मैं आख्या मैं वेख्या की शुरुआत की ने शरह उलमा ने जी लिखी। उन्हें आख्या पंजवीं शै, समझ तो तुहानू भी आउंदी पई भी पंजवीं शै की है, पर मैं क्या जरा वेखा मुहद्दिस की आंदे ने। मुहद्दिसीन ने आख्या अंतुम किदल इल्म वल उलमा, पंजवीं शै ओ बंदा है जेड़ा इल्म नाल बुग़ज़ रखे ते इल्म वालियां नाल भी बुग़ज़ रखे, ओ वे पंजवीं शै। फरमाया जे तेरे दिल विच मोहब्बत ना होई बल्कि बुग़ज़ ते नफरत होया, तू हलाक हो जाएगा। ओ मैं क्या निरा बुग़ज़ होया ते ओ हलाक हो जाएगा। ते जेड़ा उलमा नू बगैर किसी गुनाह दे बगैर किसी कसूर दे चपेटी लै पवे ओंदा की बनेगा? बोलो ओ को पल्ले शह रवेगी ओंदे? और मेरे आका फरमाते ने फतह लका, निरा बुग़ज़ होया ते तू बर्बाद हो जाएगा। ते जिन्हें उलमा दे दी तौहीन की थी ओ जाके उलमा को फतवा लवे कि तौहीन उल उलमा कुफरन, इंदा मतलब की है और ये किथे इंदा इतलाक हुंदा है। तो फिर अपने आप को वो वेखे उलमा ते हमला करने वाला कि मैं किस दर्जे दे विच हां, और साह निकलन तो पहले पहले कोशिश करे ईमान बचा लवे अपना। हाँ जी लो जी, फीस नहीं सी हैगी, तवज्जो है, तो फीस 20-22 साल हो गए ने अज तक इत्थे भी तलबा भी बैठे ने, उलमा भी बैठे ने, किसी को फीस वसूल की होवे नहीं। क्यों? सुफा दे तालिब इल्मां दी भी फीस नहीं सी हुंदी। खाना भी सरकार दे जिम्मे हुंदा सी। बड़ी एक ना दिलचस्प कहानी बुखारी शरीफ किताबुल रिकाक दे अंदर तालिब इल्मां दी सुना दी, बड़ी दिलचस्प कहानी जनाब। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने लंगर जदों आंदा सी ते सरकार भेज देंदे हुंदे सन। कदी किसी ने भेजना तोहफा सदका भेजना, तालिबां नूं भेज देना करना। किसी ने आखना जी चलो जी ऐसी सदके का कोई देना, कोई बलाट टल जाए, कोई बकरा भेज देना, कोई होर शै भेजनी, सरकार ने तालिब इल्मां नूं भेज देना। हुजूर सदके का नहीं सन खांदे माल, ते गिफ्ट तोहफा किसी भेजना तो सरकार खुद खा लैंदे हुंदे सन। कहते ने जदों किसी ने तोहफा भी भेजना तालिब इल्मां वास्ते, क्योंकि खाना पका के लाया आउंदा हुंदा सी तालिब इल्मां वास्ते, वैसे भी अज खाना मैं देंगा, लेकिन तालिब इल्म किसी के घर नहीं सन जाते। सुफा के तालिब इल्म, ये बात बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। सुफा के तालिब इल्म हुजूर के सहाबा उत्थे बह के कुरान भी पढ़ते सन, हदीसां भी पढ़ते सन, पर किसी के घर नहीं सन जाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सारे तालिब इल्मां नूं भुख लगी, खाना कोई ना कोई, ते कहते हैं मैनू लग गई बहुत ही, ते पेट च पैण वट, ते मैं उठिया ते कदी ढिड दे बल लम्मा पै जावां, फिर उठ के बह जावां, वट पैण, बड़ी परेशानी। मैं उठिया ते जाके राह ते बह गया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं राह ते बह गया इस ख्याल नाल कि चलो कोई बंदा आवे ते मेरे हालत वेख लवे ते कोई मेहरबानी हो जाए। कहते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे ते मैं उन्होंने ना आयत का तर्जमा पूछा। मैं कहता मतलब की है भाई युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। उन्होंने आराम नाल मैनू मतलब दसिया ते अगे निकल गया। मैं क्या लो कर लो जी गल। मैं गया मेरा कोई मतलब होर सी ते उन्हां दी कोई पता नहीं तवज्जो नहीं सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अगे निकल गया तो मैं बैठा तो हजरत उमर फारूक लगे आन। कहते मैं उन्होंने भी कोई एक दो आयत पूछिया, कोई मतलब पूछया तो उन्हें भी मैंने दस के ना वो तालिब इल्म मैं करे सबक पे पूछता वो भी अगा निकल गया। मैं क्या लो जनाब हुण की करिए। कहते ने सुम्मा मर्रा बी अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते ने मैं वेख्या मेरे आका तशरीफ ले आ रहा है। आका दी आमद हो गई, आका जलवागार होए। कहते ने जदों हुजूर ने मैनू वेख्या ना गल कोई नहीं की ते फतबस्समा ही ना रानी। जदों सरकार ने मैनू वेख्या तो रुख अनवर ते मुस्कुराहट आ गई। सरकार मैनू वेख के मुस्कुराए, गल कोई नहीं की ना मैं कोई तर्जमा पूछया है ना ही उन आपने कोई गल की है। मैनू वेखदे ही हुजूर मुस्कुराए ते मुस्कुरा के आपने आरफा माफी नफसी व माफी वजही। कहते ने मेरे अंदर दी गल भी हुजूर नू पता लग गया। ये गल नहीं हुई वेंदिया नाल ही इंज मैनू वेख्या मुस्कुराहट आई है, मेरे दिल की गल भी हुजूर पछाण गए।
ते मेरे हालात चेहरे दे वेख के हुजूर पड़ गए ते आपने फरमाया या अबाहिर अबू हुरैरा, मैं क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर। फरमाया इल्हाक, आजा मेरे नाल आ जा। गल तो हुई ना, गलबात कीतियों बगैर ही आका पछाण गए ने कि मेरे गुलाम नू मसला की है। हाँ जी, ते जे आका दी बारगाह दे विच गुलाम अर्ज कर दे कि या रसूल अल्लाह मैं परेशान हाँ, हजूर मेहरबानी फरमाओ। वो तो मक्का पा के निकल के एक बंदे ने कबीले का सी जिन्ना सरकार नाल एग्रीमेंट सी, उन्हें बाहर निकल के रौला पाया तो मेरे आका आपने मदीना मुनव्वरा तो फरमाया नुसिरता नुसिरता नुसिरता, तेरी मदद की जाएगी, मदद की। उम्मुल मोमिनीन अर्ज की हजूर गल्लां किहदे नाल हो रही ने? फरमाया मक्के सानू कोई पुकारदा है पिया। फरमाया इल्हा आ जा मेरे नाल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहंदे ने कि मैं नाल टुर पिया। सरकार कार तशरीफ लिया, दरवाजा खोलिया तो मैंने फरमाया अंदर आ जा। मैं अंदर आ गया, वेड़े च बाज दिता मैंने। हजूर अंदर तशरीफ लै गए। अंदरों उम्मुल मोमिनीन को पता किया कोई चीज़ खाने वास्ते है। उन्हें कहा जी दुध का प्याला है। सरकार फरमाया लियाओ। दुध का प्याला पकड़िया लैके तो हजूर बाहर आ गया। तो हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कमाल हो गई ना, लेकिन सरकार ने पछाण लिया कि अबू हुरैरा नूं भुख लगी है। तो मैं बड़ा खुश होया, मैं आख्या लो जनाब आका तो फिर कमाल कर दी है जनाब। तो करीब लिया के तो फरमाया अबू हुरैरा, मैं उठ के खलो गया। मैं क्या जी हजूर लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया जिन्ने तालिब इल्म बैठे ने सारिਆਂ ਨੂੰ बुला लिया। कहते ने मैं बड़ा परेशान होया, मैं आख्या भी भुख बड़ी लगी सी ते ये तो 70 को हस्तियां उत्थे बैठियां ते बचेगा की? चलो ते अगले अल्फाज उन्होंने दे ने अल्लाह ते उनके रसूल का हुक्म मनन तो बगैर कोई चारा भी नहीं सी। ते की करिए, बहरहाल हुक्म हो गया। कहते ने मैं टुर पिया। सुफा वाले हजरात नूं क्या सरकार बुलाते ने, सारे ही उठ के टुर पे। हाँ जी, ते जदों सेन विच असी दरवाजे गया कि इजाजत मंगी, सरकार ने इजाजत दी, असी सेन विच आ गए। हजूर ने सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा लिया। फरमाया बह जाओ सारे। मैनू फरमाया अबू हुरैरा प्याला फड़। मैं गल कम बन गई भी छड्डांगा तो कोई पिएगा ना। मैं गल बन गई। मैं जो चुकया ना प्याला तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा इधरों सजे पासों कर शुरू चल। बस फिर कहते हैं मेरी जी तबीयत सी ना, हाँ वो कफीयत सी जी बई हुण इनकार भी नहीं कर सकते ते भुख भी इन्नी है भी कुड़ल पैंदे ने पै। ते जदों फरमाया ना इधरों पियाउणा शुरू कर ते मैं क्या ठीक है जनाब। ते गल ते आ गई ना, जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सज्जण दी, जिवें प्यारा राजी होवे ते मर्जी वेख सज्जण दी। फरमाया अबू हुरैरा सच्चे पासे शुरू कर, चल पिया इन्हां नूं। मैं उन्हां नूं पियाना शुरू कर दिता। एक ने पीता, फिर दूसरे ने पीता, फिर तीसरे पीता। मैं हैरान हाँ। चौथे ने पीता, दुध होने दा नहीं। मैं पियाई गया। फरमाया पियाई चल। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रजा के पियाया ते दुध ओवें दा ओवें। ये बुखारी शरीफ जो हजूर दा मौजज़ा लिखा हुआ है, दुध ओवें दा ओवें। हाँ जी, कहते ने मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पिया के जो फारिग होया ना, सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा। मैं क्या जी हजूर। फरमाया पीस। मेरे लो वेख के सरकार मुस्कुराए। जो 17 मैं पिया लिया ना तो कहते हैं सरकार मेरे लो वेख के मुस्कुराए। कैफियत का तो पता लगता सी ना भी घबरांदा है भी दुध खरे मुक जाएगा। फरमाया हुण जी हजूर। फरमाया पी इनू। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं लाया होंठा नाल ते पीता ना जिसले तसली नाल ते मैं सरकार नूं पेश करता प्याला। फरमाया इनू होर पी, होर पी। कहते ने मैं फिर पीता। जो छोड़िया फिर सरकार मैं पी इनू होर पी इनू। मैं क्या या रसूल अल्लाह उस ज़ात दी कसम जिंदे कब्जा कुदरत विच मेरी जान, जिन्हें आप हक दा नबी बना के भेजा है और साह लैन जोगी जगह मसा
ते फिर सरकार ने वो प्याला पकड़िया ते हुजूर ने खुद नोश फरमाया। तालिब इल्मां दा इन्ना को ख्याल होंदा सी सरकार नूं, हुजूर दा मिशन, तवज्जो करना जरा पैगाम लो फिर नमाज पढ़िए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा मिशन है, हुजूर दी विरासत इल्म है और बाअमल उलमा नबी पाक दे वारिस ने, ते वारसां दे वारिस साईं आप ही ने, मालिक आप ही वारसां दे वारिस ने। कोई गल समझ आई ना मेरी? उलमा नबियां दे वारिस और उम्मत मुहम्मदिया दे वारिस उलमा, और जिन्हां ने विरासत वास्ते अपना टाइम वक्फ किया नबी पाक दी विरासत लई, उन्हां दे वारिस भी नबी पाक आप ही ने। ठीक हो गया? साडा काम ये वे कि असां दीन दा काम करना है इंशाअल्लाह। तहरीक इत्तिबा रसूल दे प्लेटफार्म तो तालीमी इदारे भी बनाने ने, ते इदारे बना के उत्थे उलमा तैयार करने ने, हुफाज तैयार करने ने, और जामिया मुर्तज़ाइया किला शरीफ जेड़ा इदारा नया बन रहा है, इनू जल्द अज जल्द मुकम्मल भी करना है। लगोगे नाल मेरे? बोलो हाँ जी। इनकी पूरी तैयारी करो। एक मेरे कल्ले की जिम्मेदारी या तो फिर मेरे कल्ले ते पा दियो, ते जे तुसी नाल लगना है तो फिर अज तो ज़हन बना लो कि इनू जल्द अज जल्द तैयार करना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जो इदारा तैयार होगा फिर उस तो बाद पूरी दुनिया के इदारियां का जाल बिछा देना इंशाअल्लाह, और कुरान की खिदमत करनी है, नबी पाक के फरमान की खिदमत करनी है। आगे समझ आ रही है? तवज्जो है जे? और मेरे मुर्शिद पाक ने सारी जिंदगी इल्म पढ़िया है तो इल्म पढ़ाया है। तवज्जो है वे? आखिरी मेरा पैगाम सुन लो, नमाज पढ़ लीजिए। मेरे मुर्शिद पाक ने सारी जिंदगी इल्म नाल प्यार किया है। मैं तो एक बात कही सी कि मैं अपनी किताब में जिक्र नहीं की थी, लेकिन मुर्शिद के इल्म नाल प्यार की अज गल मैं बयान कर देना। की सी हज़रत साहब ने इरशाद फरमाया, एक दिन सरकार मैंने सबक पढ़ाया तो मैं सुनाया तो सबक पूरा ना आवे, फिर मैंने पढ़ाया, मैं फिर वो सबक जो सुनाया, फिर हजूर ने पढ़ाया, बार बार हजूर दोहराते रहे। वक़्त दे फना फिर रसूल मुबारक अखां चो आंसू ने ते फरमाया, नज़ीर अहमद सरकार फरमाया कि हज़रत साहब फरमाते ने बाकायदा मैं हजूर दी अखां चो आंसू वेखे, ते आपने फरमाया नज़ीर मैं तेरे ते मेहनत करना वा पिया। और नज़ीर अहमद मैं ए लफज ने ना जेड़े अमानतन जो सुने सानू बयान कर रहे हैं, तशरीह की या तर्जमा की उलमा आपे कर लेंगे। और फरमाया मेरी दाढ़ी का एक वाल भावें रोज का पट लिया कर, पर सबक जरूर पढ़िया कर। हजरत साहब गल सुनाई तो हजरत साहब भी टाई टाई रोन लग गया। इतना प्यार पढ़न पढ़ाने नाल, इतना प्यार। सुबह उठ के भी सबक पढ़ाना है, दोपहर भी सबक पढ़ाना है, रात को भी सबक पढ़ाना है, सफर करना तो शकीरना नाल ले लेना है, उत्थे भी सबक पढ़ाना है। और जिंदगी भर मेरे मुर्शद नूं वेखण वाले उन्होंने ये नहीं कभी वेख्या कि हजूर प्रॉपर्टी दी गल्लां करदे होण ते हजूर जमीनां ते जायदादां दी गल्लां करदे होण ते कोठियां दियां। ना ना, जदों भी वेख्या सरकार ने किताब खोल के अगे रखी ते मुताला हो रहा है। ना किसी को यकीन आवे तो आओ मेरे को 1500 तो बहुत ही किताब मेरे मुर्शिद दी अल्हम्दुलिल्लाह इल्मी विरासत का वारिस तुहाडे सामने बैठा होया है, और किताब खोल के दिखावांगा तानू अकल हैरान हो जाती है। जिस वक्त मेरे मुर्शिद तक सफा खोलते सन, नाल अरबी दी किताबां फारसी दी किताबां नाल मुताला हो रहा है, नाल साइड से हाशिए लग रहे हैं। अरबी की किताब है तो अरबी के हाशिए चल रहे हैं, फारसी की किताब है तो फारसी के हाशिए चल रहे हैं, उर्दू की किताब है तो उर्दू के हाशिए चल रहे हैं। मेरे आका जो लिखते सन तो जो तबीयत अरबी वाली आई है तो अरबी लिखनी शुरू कर देती है, फारसी वाली तबीयत आई है तो फारसी तसलसल नाल लिखनी शुरू करती है। इलम नाल इन्ना को ज्यादा प्यार सी। ओ यार असी अज उठ के रूहानी आस्थाने की ने, कोई चदरावां दे अड्डे ने? रूहानी आस्थाना की है? और रूहानी आस्थाना तो यह कि कोई जख्मी आवे तो उनके दिल ते मरम रखो,
फट पाओ नहीं, और कोई बाहरों फट लुआ के आया हो तो मलम लाओ, उन्होंने प्यार दियो, उन्होंने मोहब्बत दियो। हाँ जी, वो तुहाडे कोल सुकून लैके जावे। और जे फट ते मरम रखण जोगे नहीं ते लफज ते सुकून दे बोल छड्डो ना। रूहानी आस्थाना तो ये कोई मेरा आस्थाना है या तुहाडा आस्थाना है? फनाफिर रसूल दा आस्थाना है। और वक़्त दे फनाफिर रसूल ने आस्थाने की बुनियाद इश्क रसूल ते रखी है। और इश्क रसूल बगैर इल्मे दीन तो नहीं नसीब हो सकता। हाँ जी, एक ही इश्क रसूल है। मैं आशिक रसूल हाँ ते आशिक वाला काम एक भी ना होवे। मौलाना जामिया का मजान बेहुदा लिया इश्क जामी फाइनल आशिकीन लहुम अलामात। इश्क की सब तो बड़ी निशानी है वे कि मुर्शद के मिशन नाल प्यार होगा, मुर्शद की हर निस्बत नाल प्यार होगा। अगर असी चाहते हैं कि कल मुर्शद की बारगाह दे विच असी सुरखरू हो जाइए तो सब तो बड़ा मिशन रसूलुल्लाह का सब तो बड़ा मिशन नबी तशरीफ लियाए। इख्तिसार नाल नबी तशरीफ लिया तो भटकी हुई मखलूक नूं सीधा राह विखाउण वास्ते ओही काम उलमा दे जिम्मे, आलमा दे जिम्मे ओही काम ने। और वो काम इल्म दीन तो बगैर मुमकिन ही नहीं। किसी भी आस्थाने की डिवेलपमेंट इलम तो बगैर हो ही नहीं सकती। मैं इतने बह के चौधर करा, चक्कर ही कोई नहीं। चौधर करनी तो पर चौरियां का डेरा को बना लवा ना, डेरे बना लो अगर चौधर करनी है। इत्थे तो बह के गुलामी करनी ते जिड्डा वड्डा मनसब है ओडा ही वड्डा गुलाम। गुलामी की जिम्मेदारी उन्नी वड्डी आवेगी जितना वड्डा मनसब होगा। गुलामी की जिम्मेदारी हर आए नो जनाब तलियां विछाइया जाएंगे। 100 बिस्मिल्लाह। आओ जनाब, हाँ जी, मेरे आका का गुलाम आ गया है, मेरे आका की आल आ गई है, मेरे आका की औलाद आ गई है, मेरे आका नाल प्यार करने वाले आ गए हैं। और जेड़ा गुलाम नहीं जिन्हें बैत नहीं की थी वो भी आखे मैं ख्वाजा गुलाम मुर्तजा फनाफी रसूल दे दरे दौलत ते जाना है, उनकी अगे भी तलियां विछाणियां बनदियां ने। तू मेरे मुर्शद का प्यार ते दिल विच लैके आ गया। रूहानी आस्थाने आए होंगे ने, रूहानी आस्थाने कुछ चितरावां दे अड्डे नहीं। हाँ जी, कम रूहानी आस्थाने सब तो बड़ा। आए तो जुमा पढ़िया तो टुर गया, आए तो लंगर खादा टुर गया। एक काम ने जिम्मेदारी है तुहाडी, तुहाडी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो जान पे मंजिल टुर पिया वां, हुण मेरे नाल रल के काफला बनना है कि नहीं बनना? हाँ जी, मैं जान पे मंजिल टुर पिया वां। इदारा मेरे सामने सी, मैं बनाया 2-3 तालब इलम सन, आज 400 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और दरसे निजामी दे फौजला उलमा हुण ते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 95% मुदर्रिस जेड़े पढ़ाउण वाले ने वो भी तुहाडे जामिया मुर्तजाइया दे अपने ही फौजला ने तैयार करके हुण अपने उलमा पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ते हुण तां बाहरों लोग तुहाडे कोलों मंगदे ने, उलमा भी मंगदे ने, खतीब भी मंग रहे ने, मुफ्ती भी मंग रहे ने, तो फतवे भी जा रहे ने। शुक्र करना बनता कि नहीं बनता? मैं मंजिल की तरफ रवां दवां, मेरे नाल रल के टुरोगे इंशाअल्लाह अजीज। साडा मिशन, हाँ जी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, प्लेटफॉर्म फराफिर रसूल। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, खिदमत दीन कर जाएं। मैनू दसो जेड़ा बंदा दीन दा सिपाही बनना चाहता है हाथ खड़ा करे मेरे नाल, जिंदाबाद। और जेड़ा दीन पढ़ के दीन दा सिपाही बन सकता है वो दीन पढ़ के बन जावे। और जेड़ा तालब इल्मां दी खिदमत करके बन सकता है, और तालब इल्म नूं स्याही लैके दित्ती क़यामत नूं वो भी इंशाअल्लाह बोलेगी स्याही। जदों दा मुल पै गया ना, सिर्फ स्याही लैके दित्ती वो भी बोलेगी क़यामत वाले दिन। ते जिन्हां ने इदारा विच सरिया दे दिता, इदारे च सीमेंट दे दिता, इदारे च गड्डियां बजरी दियां भेज दित्तियां, इंशाअल्लाह अजीज क़यामत वाले दिन बोलणगियां। मेरे मालिक जी उत्थे बह के जो बच्चे कुरान पढ़नगे, हदीसां पढ़नगे, तो की ख्याल है ये खिदमत करने वाले, पैसा लाने वाले, इन्हों अजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा और खूब मिलेगा। फिर सोचणगे काश असी अपनी सारिया दौलतां ते सरमाए और दीन वास्ते क्यों ना ला देंगे। लो जी मैं टुर पिया, मेरे नाल टुरो। हाँ जी, अल्लाह पाक सानू मंजिल मुराद ते पहुंचण दी तौफीक दे। जामिया मुर्तजाइया इदारा मैं फिर दोहरा रहा वहाँ, इनू जल्द अज जल्द तैयार करके ते हुजूर दे फैजान नू आल वर्ल्ड पहुँचाना है। पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया ते तहरीक इत्तिबा रसूल दे प्लेटफार्म तो
इदारे भी बन गए, मस्जिदां भी बन गियां, इश्क रसूल का पैगाम भी इंशाअल्लाह पहुंचेगा। ये ते फनाफी शेख दा उर्स और हजरत अम्मा जी दा उर्स, ठीक ते उन्हां दे सदके रल बहन का एक बहाना सी। गल तो असा करनी अपने मिशन से, और मिशन की तरफ रमा दवा ज़हन रखना है कि अज तो बाद असी साडा ओढ़ना बिछाना दीन, साडी फिक्र भी दीन वास्ते, असा कम दीन वास्ते करना है। जेडे साह आउंदे ने पे वो सिर्फ और सिर्फ दीन वास्ते आउंदे ने पे। मैं एवें नहीं कह रहा कि मैं मंजिल की तरफ टुर गया। अगर मैनू महसूस करो कि मंजिल तो भटक गया, तुसी महसूस करो कि अपनी प्रॉपर्टियां बनाने लग पिया, तुसी महसूस करो कि अपनी जमीनां ते जायदादां खरीदन लग पिया, तुसी महसूस करो कि ये अपने बैंक बैलेंस बनाने लग पिया, मैनू धौणों फड़ के ते सीधी राह ते कर दिया जे तुहानू खुली छुट्टी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी जिंदगी का यही मकसद है, ते मेरी दुआ है कि तुहाडी जिंदगी का भी यही मकसद होवे, सारे दीन दे खिदमतगार बन जाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।